पहला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? ए. एसबीआई, बी. आरबीआई, सी. नाबार्ड, डी. एसबीआई। सही जवाब है बी. आरबीआई। अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए. 1932, बी. 1934, सी. 1935, डी. 1947। सही जवाब है सी. 1935। अगला सवाल है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ए. ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, बी. ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी. ऑटो ट्रांजैक्शन मशीन, डी. एनी टाइम मनी। सही जवाब है बी. ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? ए. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, बी. नेशनल इजी फंड ट्रांसफर, सी. न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डी. नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर। सही जवाब है ए. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला सवाल है, आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. छोटे भुगतान, बी. बड़े मूल्य के भुगतान, सी. मोबाइल रिचार्ज, डी. बिजली का बिल। सही जवाब है बी. बड़े मूल्य के भुगतान। अगला सवाल है, 500 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. आरबीआई गवर्नर, डी. वित्त मंत्री। सही जवाब है सी. आरबीआई गवर्नर। अगला सवाल है, बैंक में केवाईसी का अर्थ क्या है? ए. नो योर कस्टमर, बी. नो योर कैश, सी. कीप योर कैश, डी. की योर कस्टमर। सही जवाब है नो योर कस्टमर। अगला सवाल है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, बी. यूनिवर्सल पेमेंट इंडिया, सी. यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, डी. यूनिफाइड प्राइवेट इंटरफेस। सही जवाब है ए. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला प्रश्न है, आईएफसी का पूरा नाम क्या है? ए. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी. इंडियन फंड सर्विस कोड, सी. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कोड, डी. इंडिया फाइनेंस सिक्योरिटी कोड। सही जवाब है ए. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला सवाल है, MICR कोड में कितने अंक होते हैं? ए. 9, बी. 10, सी. 11, डी. 12। सही जवाब है ए. 9। अगला सवाल है, चेक की वैधता कितने समय की होती है? ए. 1 माह, बी. 2 माह, सी. 3 माह, डी. 6 माह। सही जवाब है सी. 3 माह। अगला सवाल है, CRR किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए. SBI, बी. RBI, सी. नाबार्ड, डी. SBI। सही जवाब है बी. RBI। अगला सवाल है, SLR का संबंध किससे है? ए. बैंकों की तरलता से,
बी कृषि ऋण, सी शेयर बाजार, डी बीमा। सही जवाब है ए बैंकों की तरलता। अगला सवाल है आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बी इंडियन मनी पेमेंट सिस्टम, सी इंस्टेंट मनी प्रोसेसिंग सर्विस, डी इमीडिएट प्रोसेस सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला सवाल है भारत में सिक्के कौन जारी करता है? ए आरबीआई, बी वित्त मंत्रालय, सी एसबीआई, डी एसईबीआई। सही जवाब है बी वित्त मंत्रालय। अगला सवाल है भारत में नोट कौन जारी करता है? ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी नाबार्ड, डी एसईबीआई। सही जवाब है बी आरबीआई। अगला सवाल है बैंक दर बैंक रेट कौन तय करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी आरबीआई, सी संसद, डी एसबीआई। सही जवाब है बी आरबीआई। अगला सवाल है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ए कृषि एवं ग्रामीण विकास, बी शेयर बाजार, सी बीमा, डी रेलवे। सही जवाब है ए कृषि एवं ग्रामीण विकास। अगला सवाल है बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? ए ग्राहक शिकार, बी कृषि, सी रेलवे, डी शिक्षा। सही जवाब है ए ग्राहक शिकायत। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी बीओबी, डी कैनरा बैंक।